बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारा साइंस का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, किसी चीज को जांच पड़ताल करना। एक्सप्लोरेशन पे जाने से पहले हमें साइंस के बारे में समझना होगा कि साइंस होती क्या है। जैसे हमने 9th क्लास से पहले भी पढ़ा है कि साइंस होती क्या है। साइंस का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी करना, अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर है उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? साइंस। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी टिपिकल डेफिनेशन है, बट सिंपल सी डेफिनेशन यही है, स्टडी ऑफ नेचर अराउंड अस। हम डिस्कस कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं एक बार। साइंस द स्टडी ऑफ नेचर अराउंड अस, मतलब नेचर की स्टडी अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर है, जो हम देखते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा दूध से दही बन रहा है, ये सारी हम ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम साइंस में ही स्टडी करते हैं। जैसे दूध से पनीर बनता है, वो भी हम साइंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हमारे अराउंड, हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो उन सब की स्टडी हम साइंस में करते हैं। अब इन सेकेंडरी क्लास का मतलब ये है कि हमारी 9th 10th 11th 12th, मतलब 8th के बाद की साइंस को हम बोलते हैं सेकेंडरी साइंस, और उससे पहले की 6th 7th 8th को हम बोलते हैं मिडल साइंस। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी साइंस है उसमें हम क्या क्या करते हैं। साइंस में हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती है बहुत सारी। फिर उसके बाद हम टेस्टिंग करके देखते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम पीएच स्केल पे टेस्टिंग करते हैं, हमारे पास लिटमस पेपर है, एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या होगा, वो सारी चीजें टेस्टिंग करते हैं। ऑब्जर्वेशंस होगी, टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। जैसे हम केमिस्ट्री लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद हमारा आ जाता है रिजल्ट। उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये सब डिस्कस हम किसके अंदर करते हैं? साइंस के अंदर। बात, साइंस इज नॉट अबाउट व्हाट वी नो। साइंस का मतलब ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं। साइंस इज अबाउट हाउ वी नो, कि हम उसको कैसे जानते हैं, कि वो चीजें कैसे हो रही हैं। तो हम ये करेंगे, एक मिनट। साइंस इज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, साइंस इज नॉट अबाउट व्हाट वी नो। साइंस वो नहीं है व्हाट वी नो। क्या है फिर साइंस? साइंस इज अबाउट हाउ वी नो। हम क्या जानते हैं वो साइंस नहीं है, बट हाउ वी नो, हम कैसे जानते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमारी क्या होती है? साइंस होती है। साइंस की स्टडी करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये जो चैप्टर है ना, एक्सप्लोरेशन, ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि तुम्हारे इसमें क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बेसिक है। जो साइंस होती है उसकी जो स्टडी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो वो हमारे लिए स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मॉडल्स तैयार करते हैं ना। हम बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं, जैसे कि हम फिजिक्स में भी मॉडल बनाते हैं, केमिस्ट्री में भी बनाते हैं, बायोलॉजी में भी बनाते हैं। जैसे कि हम बात करें इन फिजिक्स के अंदर, मान लो एक कार है जो मूव कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर। फिर वो जो है, हम ऐसे थोड़ी ना कि कोई कार बनाएंगे, एक कार है वो मूव कर रही है, ठीक है, यहां पे पेड़ है और ये रोड है, इसके ऊपर ये चल रही है, इसने डिस्टेंस कवर की, ये पोजीशन यहां पे ये चली गई, ऐसे थोड़ी ना। तो ये तो हमारी क्या होगी? साइंस की एक कॉम्प्लेक्स चीज हो गई। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो हम इसको सिंप्लीफाई वे में कैसे कर सकते हैं? सिंपल वे में, एक कार है वो मूव कर रही है ए पोजीशन से, और वो डिस्टेंस कवर करके बी पोजीशन तक चली गई। समझ गए? ये वाला डायग्राम हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये वाला डायग्राम थोड़ी ना बनाते हैं। तो फिर सिंपली जो है, एक कार जब मूव कर रही है, हमने उसको किससे कर दिया? एक पॉइंट से डिनोट कर दिया। मतलब जब कार जब मूव कर रही है तो हमने उसको डिनोट कर दिया पॉइंट ए
ठीक है। और जो फाइनल जो स्टेज आई उसकी, फाइनल जो उसने डिस्टेंस कवर करके जिस पोजीशन के ऊपर वो गई है, उसका नाम दे दिया पॉइंट बी। क्लियर है? ओके, ये हो गया हमारे फिजिक्स में कि मैंने बताया था कि साइंस एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिजिक्स में हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि एक कार है वो मूव कर रही है ए पोजीशन से बी पोजीशन पे, तो हमें यहां पे कोई कार बनाने की जरूरत नहीं है, पेड़ बनाने की जरूरत नहीं है, रोड बनाने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लिया पॉइंट से कि ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर जा रही है। वैसे ही इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, करते हैं? हाँ करते हैं। एटम्स जो होते हैं हम वहां पे ऐसे थोड़े ना बनाएंगे कि बहुत सारे इसके अंदर इतने प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एटम्स को हम किससे कर देते हैं डिनोट, स्फीयर से, ऐसा स्फीयर बना देते हैं। ठीक है, मतलब उस एटम की पूरी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देते हैं एक स्फीयर से। क्लियर है? तो हम स्फीयर से डिनोट कर देते हैं और बॉन्ड से, किससे, बॉन्ड्स बना देते हैं। जैसे कि मान लो वाटर है तो हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे थोड़े ना, जैसे ऑक्सीजन है मान लो, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 6। तो ऐसे थोड़े ना बनाएंगे। मान लो वाटर बना रहे हैं, वाटर का बॉन्ड्स शो करना चाह रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे बॉन्ड वगैरह लगाएंगे, सिंपली ऐसे ही तो करेंगे। मान लो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, जो सिंगल होता है उसको सेंटर में लिखते हैं, ऑक्सीजन को हमने सेंटर में लिख लिया, हाइड्रोजन फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, सेकंड वाला हाइड्रोजन, इसको सिंप्लीफाई बॉन्ड्स में ऐसे लिख देते हैं। पर ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि पूरा यहां पे इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने कुछ नहीं, हमें सिर्फ वाटर की क्या लिखनी थी, उसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाने थे, जो हम ऐसे बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, साइंस कॉम्प्लेक्स स्टडी नहीं, उसको सिंप्लीफाई करना। जैसे फिजिक्स में हमने बता दिया कि एक कार है जो मूव कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो हमने बता दिया एक पॉइंट से शो करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो जा रही है। केमिस्ट्री में हमने बताया कि इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है उसकी पूरी वैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक स्फीयर से और बॉन्ड से इसको क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे कि स्फीयर से और बॉन्ड से इसको सिंप्लीफाई करके इसको लिख देंगे। बट इन बायोलॉजी, इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो इसमें कॉम्प्लेक्स स्टडी जो है उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बट जो सेल है उस सेल को हम सिंप्लीफाई ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थोड़ी। अब किसी ने तुमसे पूछा कि सेल क्या होती है, ठीक है, तुम क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। अब तुमसे पूछा कि उसका डायग्राम बनाना है, तभी उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, फिर ये सारी चीजें बताओगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई जब तुम करते हो तो सिंपल सेल को एक ऐसे डिनोट कर देते हो कि ये सेल है। ठीक है, अब जो हमारी साइंस है इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीजें हमें इग्नोर करने की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारी जो चीजें होती है वो हमें क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारी चीजें इग्नोर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि न्यूटन का जो लॉ था, न्यूटन ने जब लॉ दिया कि एक एप्पल है वो गिर रहा है, तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये होती है। तो वहां पे उसने ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के बारे में बताया। वहां पे उसने क्या किया, वहां पे नेग्लेक्ट करने वाली चीज क्या थी, इंपॉर्टेंट तो था, क्या इंपॉर्टेंट था, अच्छा ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, बट इग्नोर क्या किया उसने, एयर रेजिस्टेंस को। एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, एयर रेजिस्टेंस एक टाइप से फ्रिक्शनल फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जो मोशन का क्या करती है, अपोज करती है, जो मोशन को क्या करती है, रोकती है। अब कोई चीज, न्यूटन साहब ने जैसे बताया, एप्पल है वो गिर रहा है नीचे, ग्रेविटी अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है, अगर वो वहां पे एयर रेजिस्टेंस बता देता, और एयर रेजिस्टेंस क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो मोशन को अपोज करेगी, तो क्या वो
अप्लाई होता वहां पे, तो बहुत सारी चीजों को हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। जैसे कि न्यूटन ने लॉ दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे इंपॉर्टेंट थी, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट थी, और नेग्लेक्ट क्या थी, एयर रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं आप कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट, और कौन कौन सी चीजें इग्नोर करने की जरूरत है। तो वहां पे हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी, कौन सी चीज इग्नोर करने की जरूरत थी। इंपॉर्टेंट क्या था, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पे उसने इग्नोर किसको किया, एयर रेजिस्टेंस को। समझ गए। दूसरा एग्जांपल मैं देती हूं, मान लो क्रिकेट शॉट है, एक क्रिकेटर है, उसने सिक्सर मारा, ठीक है, तो वहां पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी चीज इग्नोर करने वाली होगी, सोचो, सोच के बताओ। क्या बताया, क्रिकेट शॉट है, सिक्सर मारा उसने, ठीक है, वहां पे क्या पूछा मैंने, वहां पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी एंड कौन सी चीज इग्नोर करने वाली होगी। सोचा आपने, चलो मैं बताती हूं इंपॉर्टेंट क्या होगा, इग्नोर करने वाली डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे उस बॉल का कलर कैसा है, वो जरूरी है क्या, नो, तो इग्नोर कर सकते हैं। कलर ऑफ ए बॉल, बॉल का जो कलर है वो इग्नोर करने लायक है, ठीक है। दूसरी चीज, उस मैदान में कितनी घास है उसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ग्रास को भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे जरूरी क्या है, जरूरी है वहां पे वो जो बॉल है वो किस स्पीड से गई है, किस स्पीड से गई है और किस डायरेक्शन में गई है। समझ गए, किस स्पीड से गई है, कौन सी डायरेक्शन में गई है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये चीज वहां पे इंपॉर्टेंट होगी। बाकी चीजें, बॉल का कलर कैसा है, वहां पे घास कितनी है, या फिर कौन से थ्रेड से वो बॉल बनी है, किस धागे से बनी है, वो चीज, सारी चीजें इग्नोर करने लायक होती है। क्लियर है, ओके।